नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश जिंदगी को चलाने के लिए कोई मैप, कोई गाइड बुक होती। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ प्राचीन ज्ञान प्रणालियां हमारे अंदर के उस ब्लूप्रिंट को पढ़ने में हमारी मदद कर सकती हैं। चलिए इसे केस स्टडी के जरिए समझते हैं। ये एक बहुत जाना पहचाना एहसास है कि हम एक सफर पर तो हैं, लेकिन नक्शा कहाँ है। ये जो दिशा की तलाश है, ये जो अनिश्चितता का भाव है, हम सब कभी ना कभी इसे महसूस करते ही हैं। और यहीं पर लाइफ के मैप या एक पर्सनल ब्लूप्रिंट का आइडिया सामने आता है। अब देखिए, इसे कोई भविष्य बताने वाला टूल मत समझिएगा। ये असल में खुद को बेहतर समझने का, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो इस नक्शे का जो पहला हिस्सा है, वो हमें हमारे मूल स्वभाव, हमारी कोर पर्सनैलिटी को समझने में मदद करता है। और ये जानना पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं और उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ये ब्लूप्रिंट हमें हमारी उन जन्मजात खूबियों के बारे में बताता है जो हमारा हिस्सा हैं। तो चलिए अपनी केस स्टडी के उदाहरण से समझते हैं कि एक खास तरह का व्यक्तित्व असल में कैसा दिख सकता है। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली ही थोड़े सीरियस और डिसिप्लिन्ड होते हैं, है ना। मतलब ज़्यादा बातें नहीं, सीधा काम। और जिम्मेदारी लेना तो जैसे उनके स्वभाव में ही होता है। हाँ, ये भी है कि वो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जब एक बार कर लिया तो फिर बहुत लॉयल होते हैं। और यही सब बातें किसी के पर्सनल नक्शे की बुनियाद बन सकती हैं। और इससे एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि हमारे अंदर की दुनिया और बाहर हम जैसे दिखते हैं, उसमें अक्सर एक फ़र्क होता है। हो सकता है किसी का मन अंदर ही अंदर हजारों विचारों से भरा हो, लेकिन बाहर से वो एकदम शांत और चुप नजर आए। चलिए अब इस नक्शे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव है कर्म पथ को समझना। अब यहाँ कर्म का मतलब कोई डरावनी चीज नहीं है। इसे बस ऐसे समझिए कि ये आपके जीवन के नक्शे पर बना वो रास्ता है जिस पर हमें चलना है। तो कर्म शब्द को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये कोई सजा या इनाम का सिस्टम नहीं है। ये तो बस जीवन के वो सबक और वो मेहनत का रास्ता है जो हमें मजबूत बनाकर आगे बढ़ाता है। कुछ लोगों का जीवन पथ जो है वो सेल्फ मेड होता है। इसका मतलब है कि उन्हें विरासत में कुछ नहीं मिलता। वो अपनी हर एक चीज अपनी मेहनत से कमाते हैं। उनकी जिंदगी जिम्मेदारियों को पूरा करने और एक स्टेबिलिटी पाने के इर्द गिर्द घूमती है, न कि ऐशो आराम के। कभी कभी हमारे जीवन के नक्शे पर शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव एक बुद्धिमान टीचर की तरह होता है। अब इसका नाम सुन के डरने की जरूरत नहीं है। ये बस हमें अनुशासन और धैर्य सिखाता है, और इसका फल भले ही देर से मिले, पर मिलता बहुत अच्छा है। हमारा नक्शा सिर्फ बाहरी सफर के बारे में नहीं है, ये हमारी अंदरूनी सेहत का भी ख्याल रखता है। चलिए अब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य वाले हिस्से को समझते हैं, जिसे हम अपनी देखभाल के लिए एक गाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ब्लूप्रिंट हमें उन हेल्थ एरियाज के बारे में भी बताता है जिन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। इन्हें किसी खतरे की घंटी की तरह नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर की तरह देखना चाहिए कि हमें किन एरियाज का खास ख्याल रखना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उम्र के साथ होने वाले बदलाव किसी अशुभ योग या बुरी किस्मत की वजह से नहीं होते। ये हमारी जिंदगी के सफर का एक नेचुरल हिस्सा है। इस सोच से डर खत्म होता है और हम हालातों को स्वीकार कर पाते हैं। अच्छा, अब आते हैं इमोशनल वेलनेस पर, खासकर रिश्तों के मामले में। हमारी आदत होती है ना कि हम दूसरों को या सिचुएशन को ठीक करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, पर असल में मन की शांति का जो रास्ता है ना, वो फिक्स करने से नहीं, बल्कि एक्सेप्ट करने से, यानी चीजों को जस का तस स्वीकार करने से मिलता है। तो नक्शा तो हमारे पास है, पर इस पर सही तरह से चलने के लिए एक कंपास भी तो चाहिए, है ना। अब हम सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, वो आसान से टूल्स जो हमें जीवन की राह पर शांति से नेविगेट करने में मदद करेंगे। एक आम धारणा है कि मन की शांति के लिए बहुत मुश्किल पूजा पाठ या कोई बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं, पर सच्चाई ये है कि सबसे असरदार उपाय अक्सर सबसे सरल होते हैं। तो ये हैं वो 3 सरल कदम जो संतुलन ला सकते हैं। पहला कदम है मन को शांत करने के लिए, दूसरा है सुरक्षा और स्थिरता की भावना के लिए, और तीसरा कदम है मानसिक सहजता और आराम पाने के लिए। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय मानसिक शांति और स्थिरता के लिए है। इसका अभ्यास करना बहुत आसान है, जो इसे सभी के लिए बहुत सुलभ बनाता है। दूसरा मंत्र है ओम हनुमते नमः। ये एक रक्षक या ढाल के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य हमें एक सुरक्षा की भावना देना और मन को स्थिरता देना है। और तीसरा मंत्र
श्री राम, जय जय राम, ये अपनी सौम्य प्रकृति के लिए जाना जाता है। ये बैलेंस पाने के लिए खास तौर पर जब थकान महसूस हो रही हो तब बहुत अच्छा काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों मंत्र अकेले अकेले काम नहीं करते। शांति, सुरक्षा और संतुलन, ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट मेंटल वेलनेस टूल किट बनाते हैं जो जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारी मदद कर सकता है। और अंत में पूरी यात्रा का सार इस एक लाइन में छिपा है, एक ऐसा जीवन जिसे मेहनत और चुनौतियों ने मजबूत बनाया ताकि वो आखिरकार मन की शांति के लिए तैयार हो सके। तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या हो अगर जीवन के नक्शे की मंजिल कोई जगह नहीं बल्कि मन की शांति की अवस्था हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे जीने के पूरे नजरिए को बदल सकता है। धन्यवाद।